कक्षा 7 गणित। आज का प्रकरण है बीजीय व्यंजकों का गुणा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बीजीय व्यंजकों का गुणा जानने के पहले कुछ पिछली कक्षा के छोटे छोटे बातों को दोहरा लिया जाए। जैसे पहले अचर किसको कहते हैं? कांस्टेंट्स। ऐसी राशियां जिनका मान सदैव नियत रहता है अचर राशियां कहलाती हैं। ऐसी राशियां जिनका मान सदैव नियत रहता है, सदैव नियत रहता है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। कांस्टेंट्स उनको बोलते हैं। जैसे 1, 2, 10, 15, 25 ये जितने अंक वाले हैं ये सब अचर राशि, इनका मान कभी नहीं बदलता। अभी जैसे 2 लिख दिया हमने, ये सिंबल लिख दिया, ये एक ऐसी राशि है, ऐसा प्रतीक है कि इसका कभी भी मान बदलेगा नहीं। 2 का मान 2 ही होगा। यहाँ होगा तो भी, इंग्लैंड में होगा तो भी, सुबह होगा तो भी, शाम को होगा तो भी। तो ये क्या हो गया? 2 ये अचर राशि है। 10 क्या है? अचर राशि है। 100 क्या है? अचर राशि है। 37 क्या है? अचर राशि। ये सब अचर राशियाँ होती हैं। फिर दूसरा है चर, वेरिएबल्स। VARIABLES, वेरिएबल्स, चर राशि। ऐसी राशियां जिनका मान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होता है। ऐसी राशियां जिनका मान, या ऐसे कहें कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न होता है, या जिनका मान बदलता रहता है, बदलता रहता है, उन्हें चर कहते हैं या चर राशियां कहते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c, n, ये जितने लेटर्स होते हैं बीजगणित में, जिनको हम लोग बीज बोलते हैं, ये सब चर राशियां हैं, क्योंकि इनका मान अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग होगा, इसलिए इन्हें हम लोग चर कहते हैं। ये वेरिएबल कभी कुछ मान धारण करते हैं, कभी कुछ मान धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ग का परिमाप हमें लिखना हो, किसी वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर, किसी वर्ग का परिमाप पेरीमीटर मान लो P से प्रदर्शित करें, तो इसका क्या फार्मूला होता है? 4 इंटू साइड, 4 इंटू यस। तो इसमें देखिए अलग अलग स्क्वायर के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए इस साइड का मान अलग अलग होगा। कभी दिया होगा कि इस वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो यस की जगह 3 लिखेंगे। अच्छा, जब यस की जगह 3 लिखेंगे तो पी का मान 12 आएगा। और किसी प्रॉब्लम में, किसी प्रश्न में उस वर्ग की भुजा का मान मान लो 7 दे दिया, तो अब यस की जगह पर 7 लिखेंगे, तब पेरीमीटर का मान 4 इंटू 7 28 आ जाएगा, 28। तो देखिए ये जो यस है ये अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मान ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए इस यस को हम लोग बोलेंगे कि ये चर है, वेरिएबल है। और इसी तरह पी भी वेरिएबल, तो पी बराबर 4 इंटू यस, 4 इंटू साइड में यस और पी ये दोनों क्या हैं? चर राशियां। लेकिन ये जो 4 है, इस 4 का मान सदैव 4 ही रहे, तथा 4 अचर है, कांस्टेंट।
अब देखिए व्यंजक एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस अभी केवल व्यंजक लिखा, एक्सप्रेशंस। तो व्यंजक क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे गणितीय कथन होते हैं जिनको हम लोग संकेत में लिखते हैं, सिंबल में, तो वो व्यंजक बोले जाते हैं। जैसे कहा जाए कि 3 में 2 का गुणा करके 7 जोड़िए। व्यंजक हकीकत में क्या है? गणितीय कथन है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अगर कोई कहे कि 3 में 2 का गुणा करके 3 में 2 का गुणा करके 7 जोड़िए, तो इसको हम लोग संकेत में कैसे लिखेंगे? ये लिखा जाएगा 3 गुणे 2 धन 7। तो ये जो गणितीय कथन हम लोगों ने संकेत में लिख दिया, इतने बड़े वाक्य को सरल संक्षिप्त रूप में लिख दिया, ये 3 गुणे 2 धन 7, ये क्या है? यही एक एक्सप्रेशन है, व्यंजक है। ये व्यंजक है, गणितीय कथन है। बल्कि इसको हम लोग संख्यात्मक व्यंजक कहें, न्यूमरल एक्सप्रेशन कहें, नंबर एक्सप्रेशन कहें, तो भी ठीक है। और जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 10 में 5 से भाग देकर 10 में 5 से भाग देकर 6 घटाइए। अब इसको हम लोग संकेत में कैसे लिखेंगे, गणित के रूप में कैसे लिखेंगे? ये लिखा जाएगा 10 भागा 5 ऋण 6। अब ये जो गणितीय रूप हो गया 10 भागा 5 ऋण 6, यही क्या कहा जाएगा? व्यंजक, एक्सप्रेशन। अब इसी तरह से हम लोग जानेंगे, जिसके लिए ये पढ़ रहे हैं, बीजीय व्यंजक। ये तो थोड़ा सा दोहराव था, छोटी छोटी बातों को दोहरा लिए जिससे आपके दिमाग में बना रहे। अब बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, बीजीय व्यंजक। तो चर और अचर राशियों के मूल संक्रियाओं से बनने वाले संयोग को चर और अचर राशियों के मूल संक्रियाओं द्वारा मूल संक्रियाएं आप जानते हैं 4 हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो चर और अचर राशियों के मूल संक्रियाओं से बनने वाले संयोग को बीजीय व्यंजक कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। और भी शॉर्ट में कहें, और भी संक्षिप्त में कहें तो कह सकते, जैसे ये सारे व्यंजक थे तो इसमें केवल संख्या थी, अंक थे। अब अगर किसी व्यंजक में चर भी हो, अचर भी हो, और ये चर तथा अचर जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रिया से जुड़े हुए हों, तो हम उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। ऐसे व्यंजक, संक्षेप में हो गया, ऐसे व्यंजक जिसमें चर और अचर मूल संक्रियाओं से जुड़े हों, मूल संक्रियाओं से जुड़े हों, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं।
जैसे 3x + 7। अभी देखिए इसमें x जो है ये वेरिएबल है, चर। 3 जो है ये अचर है, 7 जो है ये अचर है। तो इसमें चर और अचर, और ये देखिए बीच में कौन सी संक्रिया हो गई है, धन की। इस 3 और x के बीच में भी संक्रिया है, 3 और x के बीच में गुणे की संक्रिया। तो चर भी हों जिसमें अचर भी हों, और ये चर तथा अचर मूल संक्रियाओं से जुड़े हों, कनेक्ट हों, उन्हें हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। y-7 ये एक बीजीय व्यंजक है। अच्छा, केवल 3x लिख दे, यह भी एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें देखिए चर भी है, ये 3 जो है अचर है और x चर है, और ये किस तरह जुड़े हुए हैं, गुणा की मूल संक्रिया से। केवल x लिख दें, यह भी एक बीजीय व्यंजक। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इस x के साथ 1 का गुणा है, 1 × x, तो ये बीजीय व्यंजक है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसे कहते हैं ये कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स अचर एंड वेरिएबल्स चर कनेक्टेड बाय द साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस वही 4 हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग। तो जोड़ घटाना गुणा भाग के चिन्हों के द्वारा जो कनेक्टेड हों उसे हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये कम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स connected by the science of fundamental operations is called an algebraic expressions। आइए अब हम लोग जिसके लिए ये प्रकरण आज उठाए हैं उसे देखते हैं, बीजीय व्यंजकों का गुणा। तो ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं ये आपने सीखा है कि 3 तरह के होते हैं, एक पदीय, द्विपदीय और बहुपदीय। पद सदैव धन अथवा ऋण चिन्ह से ही अलग होते हैं। जैसे ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो बीजीय व्यंजक है, ये द्विपदीय है। इसका एक पद है 3x और दूसरा है 7। यह भी द्विपदीय है, ये केवल एक पदीय है। इसमें आप लोग यह कंफ्यूज मत करिएगा कि 3 अलग है x अलग है, नहीं, ये पूरा एक ही पद है। ये एक पदीय व्यंजक है, ये एक पदीय व्यंजक। पद हमेशा धन अथवा ऋण चिन्ह से ही अलग होते। तो ये एक पदीय, द्विपदीय। इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 3m + 5n - p। ये क्या हो गया, अब ये बहुपदीय हो गया। एक पद इसमें हो गया 3m, एक हो गया 5n, देखो बीच में प्लस से बंटवारा हो गया है, और तीसरा हो गया p से। इसके और इसके बीच में ऋण का चिन्ह हो गया, तो ये अलग हो गए, धन का चिन्ह हो गया ये। तो एक पदीय, द्विपदीय, बहुपदीय 3 तरह के व्यंजक होते हैं। तो हम लोग जो गुणा सीखेंगे, पहले एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा सीखेंगे। तो एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा करने के लिए हमें कई प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। सबसे पहले हम लोग चिन्हों का गुणा करते हैं। 2 विधियां हैं, एक प्रथम विधि पंक्ति विधि से हम लोग जोड़ते हैं, एक पदीय व्यंजक को एक पदीय जोड़ते नहीं, गुणा करते। एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा करते हैं। और दूसरा तरीका है स्तंभ विधि से, ऊपर नीचे कॉलम मेथड जिसको कहते हैं, उससे भी हम एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा करते हैं। तो जब भी ये गुणा करना होगा, चाहे वो पंक्ति विधि से, चाहे द्वितीय विधि स्तंभ विधि से, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चिन्हों का गुणा करेंगे। चिन्हों के गुणा में आप जानते हैं कि धन का गुणा अगर धन से होगा तो धन ही आए, ऋण का गुणा अगर ऋण से होगा तो धन आए। लेकिन एक धन हो और एक ऋण हो तो ये गुणा कर देंगे तो ऋण आए। तो सर्वप्रथम एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा करते समय चिन्हों का गुणा करते हैं। फिर उसके बाद में संख्या का गुणा करते हैं, संख्या का गुणा करते हैं।
या ऐसे कहें, दूसरे में ये प्रक्रिया अपनाएंगे। यह स्टेप वाइज है। प्रथम चरण में चिन्हों का गुणा करेंगे, दूसरा चरण अपनाएंगे तो संख्या का गुणा करते हैं, या इसी को कह सकते हैं संख्या का व्यंजक के गुणांक, व्यंजक के गुणांक से गुणा करते हैं, व्यंजक के गुणांक से गुणा करते हैं। और तीसरे चरण में है कि बीजों का गुणा करते हैं, अक्षरों का, अक्षरों, बीजों, या इन्हीं को हम लोग कहते चर। तीसरे चरण में इनका गुणा करते हैं, चरों का। जब हम चरों का गुणा करते हैं तो अगर समान आधार वाले हैं चर तो घाते जुड़ जाएंगे। जैसे ये x घाते 2 गुणे x घात 3 मिल गया कहीं, ये इसका भी आधार x है, इसका भी आधार x, तो ये घाते जुड़ जाएंगे। 2 धन 3 x की घात 5। और यदि चरों का गुणा करते समय हमें भिन्न भिन्न चर मिल गए, जैसे x1 और गुणे y, तो इन्हें हम लोग लिखेंगे xy। ये बीच में गुणे का चिन्ह हटा देते हैं, ना गुणे लगाते ना इंटू, केवल xy लिखते हैं। जैसे 3 हो गए, एक चर है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, एक वेरिएबल है z। इनका गुणा करना हो तो केवल लिख देंगे xyz। a b c का गुणा हुआ है 3 वेरिएबल का, तो इसका गुणा करके लिख देंगे केवल a b c। तो ये 3 चरण हम लोग अपनाते हैं एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा करते समय। अब मान लीजिए कि हमें 3x, ये एक पदीय व्यंजक है, और दूसरा है 5x स्क्वायर, इसका गुणा ज्ञात करना है। तो देखिए यह भी एक पदीय व्यंजक है 3x, और एक यह भी है। अगर इसको हम प्रथम विधि से करें, पंक्ति विधि से, तो पंक्ति विधि से ये गुणा करने के लिए लिखा जाएगा 3x गुणे 5x स्क्वायर। अब इस गुणा को करने के लिए चिन्हों को पहले देखेंगे, तो इस 3x के पहले कोई साइन नहीं, कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए धन माना जाए। और इस 5x स्क्वायर के भी पहले धन है, तो धन धन का गुणा धन ही रहेगा। अब इस धन को लिखा जाए या ना लिखा जाए, अंडरस्टूड रहता है। तो चिन्ह हमें मिल गया धन। अब दूसरे चरण में अंकों का गुणा करेंगे, इन संख्याओं का, संख्या का गुणा करते, या कहें कि इनके व्यंजक के गुणांक का गुणा करते। जो व्यंजक 3x है इसका 3 गुणांक है, जो व्यंजक 5x स्क्वायर है इसका गुणांक है 5। तो चाहे कहो कि गुणांकों का गुणा करें, चाहे कहो कि संख्याओं का गुणा करें, तो ये होगा 3 गुणे 5। अब इनका गुणा x गुणे x स्क्वायर, ये हो गया 3 पचे 15। और ये ऐसे चर हैं जिनके आधार समान है। इस x की घात 1 है, इसका 2 है, तो ये घातें जुड़ करके हो जाएंगी 3, x घाते 3। इसे अगर हम लोग स्तंभ विधि से करें, सेकंड मेथड से, तो सेम वैसे ही करेंगे, केवल कॉलम वाइज लिख देंगे 3x गुणे 5x स्क्वायर। फिर ऐसे ही गुणा होगा 3 गुणे 5, ये 15 हो जाएगा, x गुणे x घात 2, ये x घात 3। तो हम लोग ज़्यादातर, आप बुक में भी देखेंगे, इसी पंक्ति विधि का ही उपयोग अधिक किया गया है। इसी विधि से ही हम लोग गुणा करते हैं, स्तंभ विधि को धीरे धीरे छोड़ दिया जाता है। और भी उदाहरण देख लें। जैसे मान लीजिए कि हमें 3x स्क्वायर y और 7xy स्क्वायर, इसका गुणा करना। तो अगर पंक्ति विधि से इस गुणा को किया जाए तो पहला व्यंजक लिख देंगे 3x स्क्वायर y गुणे 7xy स्क्वायर। अब चिन्हों के गुणा में दोनों ये धनात्मक हैं, ये देखिए गुणा होना है इसका
और इसका गुणा होना। ये हम नहीं कह सकते कि इसका चिन्ह गुणे है, नहीं, ये गुणा करने के लिए चिन्ह बनाया गया, ये ऑपरेशन का साइन। ये जो व्यंजक है इसके पूर्व पॉजिटिव है, धन का चिन्ह, ये भी धनात्मक व्यंजक है, तो धन धन का गुणा होके धन होगा। लिखा जाए या न लिखा जाए धन, धन लिखना अनिवार्य नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, परंतु ऋण लिखना अनिवार्य। तो अब ये संख्याओं का, या कहें कि गुणांकों का गुणा करेंगे, 3 गुणे 7। अब इन चरों का यक्स स्क्वायर गुणे यक्स, और ये वाई गुणे वाई स्क्वायर, तो ये हो गया 3 सत्ते 21, यक्स घात 2 गुणे एक्स हो जाएगा यक्स घात 3, वाई गुणे वाई घात 2, ये हो जाएगा वाई घात 3। तो आ गया 21 यक्स घात 3 वाई घात 3। ये अगर बीच में आप गुणे भी लगा देंगे तो अभी आपने सीखा है कि एक संख्या और अक्षर के गुणे के बीच हम गुणा का चिन्ह हटा देते, या इनके बीच का भी चिन्ह हटा देते। ये लिखा जाएगा 21 यक्स घात 3 वाई घात 3। इसको अगर स्तंभ वाइज करना है तो भी हम ऐसे ही करेंगे, 3 एक्स स्क्वायर वाई गुणे 7 एक्स वाई स्क्वायर, ये 3 और 7 का गुणा 21, यक्स घात 2 और यक्स का गुणा यक्स घात 3, वाई और वाई घात 2 का गुणा वाई घात 3। तो इस प्रकार हम एक पदीय व्यंजक का एक पदीय व्यंजक से गुणा करते हैं। एक और उदाहरण, अब अगर हमें एक व्यंजक मिल गया, एक व्यंजक है 3/8 यक्स घात 4 वाई जेड, और दूसरा व्यंजक है 16 वाई जेड घात 2, इनका गुणा करना, पंक्ति विधि से गुणा कर दे। ये हो गया पहला गुणे दूसरा व्यंजक। तो हमने बताया कि प्रथम चरण में हम चिन्हों का गुणा करते, तो ये ऋण और ऋण का गुणा हो जाएगा धन, धन लिखा जाए अथवा। अब फिर संख्याओं का गुणा करें, 3/8 और 16 का। अब हम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करेंगे, चरों का। यक्स घात 4 यहाँ है, यहाँ तो यक्स का पद नहीं, फिर यहाँ है वाई, यहाँ भी है वाई, यहाँ है पहले व्यंजक में जेड, यहाँ दूसरे व्यंजक में जेड घात। तो ये हो गया। अब ये धन का चिन्ह लिखना अनिवार्य नहीं है, अंडरस्टूड है। और अगर 8 से डिवाइड कर दे तो ये 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 8 से दोनों विभाजित कर दिया, 8 इकन्ने 8, 8 दूना 16, तो ये हो गया 3 दूना 6 यक्स घात 4, वाई गुणे वाई समान आधार वाले वेरिएबल से, तो घातें जुड़ जाएंगी, वाई घात 2, जेड गुणे जेड घात 2, ये भी समान आधार वाले वेरिएबल से, तो इसकी घात 1 इसकी घात 2, ये हो गया जेड घात 2। तो यही इसका आ गया आंसर हो गया 6 एक्स टू द पावर 4 वाई टू द पावर 2 जेड टू द पावर 3। ये हो गया इन दोनों बीजीय व्यंजकों का गुणनफल। इसको हम लोग स्तंभ विधि से भी कर सकते हैं।